सिर्फ न्यूयॉर्क में है। इंडिया में जगह बनाना है तो हम खुद ही बनाना होगा, हम खुद ही बनेगा। और इस मंथ पे हम लोग जो आया है, हम लोग का जगह बनाने के लिए आया है और सेपरेट स्टेट मिलके हम लोग खुद ट्राइबल जगह बनाएंगे। इसीलिए हम लोग का डिमांड जो है वो सक्सेस होगा और हम अंदर से नहीं हम लोग का डिमांड टूटी ना होता, हम लोग डिमांड करेगा। So we will begin with our national anthem, Ang Songko Onko. Ang Songko Onko, Arini Japao, Neoma Jokro Matro Roa, Neoma Rongja. Thank you, Chairman of the meeting. And at the very outset, I would like to extend my thankfulness to Dr. Manish Thamlangji, the Honorable Chairman of the National Federation for New States, and his Vice Chairman, Mr. Lukman Mara, and other President Secretaries of the current members of the National Federation for New States. We all know that the National Federation for New States is doing a stupendous job to strengthen the member organizations of the NFNS, whereby we are making our voices louder than before. We know that each member organization is demanding separate steps for their own in a very democratic way. The history of India tells us that even after India's achieved independence, most of the princely states were requested or convinced to join the Indian Union, and much has been spoken about this issue by the leaders of NFNS and its member organizations. But after joining the Indian Union, they were marginalized, they were discriminated. In the case of the Gauran state issue, although we don't have any princely states people, but our leaders who fought for the independence of India, most of the leaders among the Garos took part with Gandhiji's non-violent movement, like Pukhan Sangma and others. And then they all fought in a democratic way. And the British wanted to make the Garovals, the present-day Garovals district, to make the British colony well before independence of India. But when India achieved the independence, Sardar Vallabhbhai Patelji played an important role in convincing the princely states of India to join the Indian Union. Accordingly, they submitted to the government of India and joined the Indian Union. मैं मुनीश तामांग हूँ और ये हमारा जो मंच है नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट एक मंच है जिसमें भारत में जो विभिन्न प्रांतों में नए राज्य निर्माण की जो मूवमेंट चल रही है, मसलन बुंदेलखंड, विदर्भा, गोरखालैंड, बोडोलैंड
टिपरालैंड और अन्य डिमांड है, इन सबको एक मंच में लाने वाला नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स है। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स 1991 में शुरू हुई थी, जब जॉर्ज फर्नांडिस जी इसका अध्यक्षता उन्होंने की थी। उसके बाद शिबू सोरेन जी और अमर सिंह जी और टी एस सांगमा जी, इन सब ने भी इसके नेतृत्व किया है। हमारा ये कहना है कि भारत में जो विभिन्न राज्यों का डिमांड है, इसको लेकर हमने 2 दिन का यहाँ धरना किया था। हम चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाए, क्योंकि सरकार का आज के वक्त में कोई नीति नहीं इस विषय में। सरकार के कुछ कहना नहीं इस बारे में कि नए राज्य कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसका तर्क क्या है, ना उसके पक्ष में ना उसके विपक्ष में सरकार के पास कुछ कहना है। तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि राष्ट्रीय नीति फ्रेम करें, क्योंकि भारत में सभी जन समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और जब तक नए राज्य नहीं बनेंगे, बड़े बड़े राज्यों में कई सारे जन समूह खो जाते हैं और उनका वजूद खो जाता है। तो सर, आज आपके धरने में कहाँ से लोग आए? हमारे धरने में गोरखालैंड से लोग थे, त्रिपुरालैंड से लोग थे, त्रिपुरा से, मेघालय से थे, आसाम से थे, तेलंगाना से थे, गारोलैंड थे, खासी लोग थे, और विदर्भ से थे, बुंदेलखंड से थे। तो सर, आज आप लोगों ने किसको ज्ञापन दिया अपनी? हमने होम मिनिस्टर को ज्ञापन दिया है। हमने उनको यही स्मरण दिलाई है कि ये जो बहुत समय से दीर्घकालीन जो मांग है लोगों की, एक डेमोक्रेटिक और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, इसके विषय में आप तुरंत कुछ कदम उठाएं ताकि लोगों की दीर्घकालीन आकांक्षाएं पूरी हो जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम निरूप रेड्डी है। मैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ और हूँ तेलंगाना का। लेकिन इस डिमांड जो ये लोग मांग कर रहे हैं अलग राज्य की, क्यों जरूरी है? आप एक एडवोकेट हैं, तो आप अच्छे से बताएं। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ थे, उनके नीचे 5 या 6 स्टेट थे बस। बाकी के जो बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद है, बीकानेर है, जयपुर है, वो भी 5-6 है, बड़ौदा है, 5-6 बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे और 5-6 बड़े स्टेट्स, यूनाइटेड प्रोविंसेस है, मद्रास है, कलकत्ता है या और बॉम्बे है, ये अंग्रेज के नीचे थे। जब अंग्रेज ये छोड़ के जा रहे थे, 500 के ऊपर छोटे छोटे रजवाड़े थे। तो जब भारत को एक बनाया गया, इंडियन यूनियन बनाया गया, तो तब डर था कि ये रजवाड़े फिर अलग हो जाएंगे, क्योंकि जब अंग्रेज जाते समय उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, भारत में जुड़ जाओ, पाकिस्तान से लग जाओ, या आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। निजाम आजाद रहना चाह रहा था, जूनागढ़ का नवाब आजाद रहना चाह रहा था, कश्मीर तो अलग ही था। तो ऐसे थोड़े प्रांत थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, ये डर था। तो इन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल बाउंड्रीज को परमानेंट बना दिया। एक्सटर्नल बाउंड्रीज चेंज नहीं हो सकते। आर्टिकल 3 कहता है कि एक्सटर्नल बाउंड्रीज को चेंज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, पार्लियामेंट को भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आउटर बाउंड्रीज को परमानेंट बना दिया है, लेकिन इंटरनल बाउंड्रीज को फ्लेक्सिबल रखा है, इसीलिए तेलंगाना बना। उसे आप कहना चाहते हैं ये कि संवैधानिक तरीके से और संविधान में जो उनके लिए जो मांग है, वो ये वही मांग रहे हैं। अब इंटरनल बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल है, आप चेंज कर सकते हो, छोटे राज्यों को बड़ा कर सकते हो, बड़े राज्यों को छोटे कर सकते हो, उनके नाम बदल सकते हो, ये सब पार्लियामेंट कर सकता है सिंपल मेजोरिटी के साथ। लेकिन इतना रोग सड़कों पे आने का क्या जरूरी है? इस देश में एक स्टेट, उत्तर प्रदेश 12 करोड़ का एक स्टेट है, तेलंगाना है 4 करोड़ का है, तो आंध्रा अलग होने के बाद भी 5 करोड़ है। 5 करोड़ का आबादी पूरे दुनिया में 20-30 देश नहीं है, 10 भी देश नहीं है जिनका 5 करोड़ के ऊपर आबादी हो। तो 5 करोड़ के ऊपर आबादी एक राज्य कैसे रह सकता है? हर एक स्टेट का 2-2 करोड़ का आबादी रहना चाहिए, पूरा देश को इस तरह रीऑर्गेनाइज होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरनल बाउंड्रीज के लिए बाउंड्री कमीशन बिठाने वाले थे, उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा। परमानेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठना चाहिए, भारत को एक क्राइटेरिया फिक्स करके इसका जो है रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। थैंक यू।